संसार के सामने एक आदर्श पद्धति प्रस्तुत कर दी। संघ के इतिहास को सुरक्षित करने के लिए आचार्य श्री जयाचार्य प्रवर ने 13 पंथ में इतिहास लिखने की परंपरा शुरू की। उससे पहले इतिहास लिखने की कोई बात नहीं थी, लेकिन जयाचार्य प्रवर ने आचार्य श्री भिक्षु का और ऋषि राय जी का जीवन चरित्र लिखा। उसके बाद उन्होंने अनेक आख्यान, साधु साध्वियों के जीवन दर्शन को प्रदर्शित करने वाले अनेक आख्यान लिखे और इस प्रकार गीतिकाएं, आख्यान और इतिहास लिखकर संघ की धरोहर को सुरक्षित रखने का कार्य जयाचार्य प्रवर ने किया। तो ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था। संघ में लेखन कला का विकास हुआ। स्वयं ने भगवती सूत्र का जो प्रति थी उसके आधार पर अपनी लेखनी को जमाना शुरू किया और साथ में साधु साध्वियों को प्रोत्साहित किया ताकि वे भी अपनी लेखनी जमा सके। इस प्रकार संघ में लिपि कला का विकास किया, साधु साध्वियों को प्रोत्साहित किया और अनेक कार्यों में साधु साध्वियों को प्रोत्साहित किया। आचार्य जयाचार्य प्रवर दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे, तो उन्होंने पुस्तकों के जो संवितरण का कार्य किया। उसके बाद साध्वियों को एक अनुशासन में लाने के लिए साध्वियों पर अनेक गीतिकाएं बनाई। जब साध्वियां आती, सिंगाड़े आते, तो उनके ऊपर गीतिकाएं बनाते, उनकी गुरु भक्ति, उनके त्याग तपस्या का वर्णन उन गीतिकाओं में करते, जिससे साध्वियां सब उनके अनुकूल होने लगी और सारा वातावरण अनुकूल हो गया। संवत 1916 में जयाचार्य प्रवर ने सरदार सती को प्रमुखा पद पर आसीन किया। जयाचार्य प्रवर ने अपने जीवन में अनेक नए नए आयाम रचे। आचार्य प्रवर ने आध्यात्मिक पर्वों का प्रचलन शुरू किया। 3 मुख्य रूप से आध्यात्मिक पर्व मनाना शुरू किया गया: पाठ महोत्सव, मर्यादा महोत्सव और चयन महोत्सव, चरम महोत्सव। इस प्रकार आचार्य प्रवर की यह दूरगामिता, दूरदर्शिता का ही परिणाम था। जयाचार्य प्रवर के व्यक्तित्व का दूसरा आयाम है सूक्ष्मदर्शिता। जयाचार्य प्रवर सूक्ष्मदर्शी व्यक्तित्व के धनी और वे सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से उन्होंने निदान निरीक्षक अपनी शैली निभाई। मूलभूत प्राचीनता को रखते हुए उन्होंने अनेक नए नए कार्य किए, नवीनता प्रदान की संघ को। आहार संविभाग का जहाँ प्रश्न था, उन्होंने अनेक चिंतन किए आहार संविभाग विषय पर, और जो बात कही जाती है असंविभागी न तस्य मोक्षो, असंविभाग की व्यवस्था न रहे संघ में, इसलिए उन्होंने आहार का संविभाग करने की एक पद्धति उसकी क्रियान्विति की। आगम में कहा गया पुरुष के लिए 32 कवल और स्त्री के लिए 28 कवल। उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आहार संविभाग का एक अच्छा कार्य किया। इसके साथ साथ अनेक समुच्चय के कार्यों को भी व्यवस्थित ढंग देने का प्रयास किया। धड़ा लिखना, पानी विभाजन, बाजोड़, चौकी का परिष्ठापन आदि समुच्चय कार्यों को किस प्रकार व्यवस्थित रूप से किया जाए और किसी एक व्यक्ति पर भार न पड़े, इस प्रकार उन कार्यों का विभाजन किया गया। आचार्य श्री भिक्षु ने अनेक मर्यादा पत्र लिखे, तो उन मर्यादा पत्रों के आधार पर जयाचार्य ने गण विशुद्धि के रूप में 28 मर्यादा पत्र लिखे। उन 28 मर्यादा पत्रों को गण विशुद्धिकरण नाम दिया गया और परिषद में, सभा में उन हाजरियों को वांचा गया। वर्तमान आचार्य प्रवर ने एक दिन आत्मकथा लिखाते हुए फरमाया कि आचार्य श्री तुलसी हमें भी, जब आचार्य प्रवर महाश्रमण पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय आचार्य श्री तुलसी भी आचार्य प्रवर को हाजिरी के लिए फरमाते और अनेक हाजिरियों का वाचन आचार्य प्रवर करवाए थे। तो इस प्रकार जयाचार्य ने गण विशुद्धिकरण हाजिरी का प्रतिपादन किया और 28 मर्यादा पत्र लिखे, जो हमारे लिए मूलभूत संपदा है, और उस मूलभूत संपदा में निमित्त बने जयाचार्य प्रवर की सूक्ष्मदर्शिता। इस हाजिरी की फलश्रुति ये थी कि जब परिषद में इस हाजिरी का वाचन होता था, तो इससे साधु साधुओं के भीतर भी अनुशासन और संगठित रहने की उपयोगिता सिद्ध हुई। और साथ ही साथ जब गृहस्थों के सामने ये हाजिरी वाचन होता था, तो गृहस्थ भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहते थे कि साधु साधुओं की इस संघ की क्या मर्यादा है, नियम निष्ठा है।
तो उनको भी इस बात से जानकारी मिल जाती थी। संवत 1890 मुनि जयाचार्य मुनि जीतमल जी बालोत्रा चतुर्मास करने के लिए पधार रहे थे। रास्ते में जसोल पधारे। जब जसोल पधारे उस समय जसोल एक इकरंगा क्षेत्र था तेरापंथियों की दृष्टि से, केवल वहां तेरापंथी लोग थे। लेकिन जयाचार्य जैसे ही बाजार में पधारे, जीतमल जी जैसे ही बाजार में पधारे तो देखा कि कोई भी लोग उन्हें वंदना नहीं कर रहे हैं, कोई उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सुना था जयाचार्य प्रवर ने कि तो जो जसोल क्षेत्र है बड़ा श्रद्धा भक्ति का क्षेत्र है, लेकिन लगता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, या तो कोई लोग न दर्शन कर रहे न भक्ति कर रहे, क्या बात है। आचार्य जैसे जैसे मुनि जीतमल जी आगे बढ़ रहे थे, लोग उन्हें कह रहे थे धक्के जाओ धक्के जाओ, अर्थात उन्हें कोई स्थान नहीं दे रहे थे, न कोई उन्हें वंदना कर रहे थे। जीतमल जी स्वामी साथ वाले संतों से कहने लगे कि क्या बात है, यहाँ तो कोई श्रद्धा भक्ति नजर नहीं आ रही है, क्या कारण है। पुनः बाजार में पधारे, सोचा कि कुछ लोगों से बात करें कि क्या ऐसा कारण है। इतने में कुछ लोग बाजार में खड़े थे, वे मुनि जीतमल जी के पास आए और मुनि जीतमल जी से पूछा कि आप कौन से टोले के व्यक्ति हैं। जीतमल जी स्वामी ने कहा कि उनके साथ जो मुनि थे उन्होंने कहा आपने इनको पहचाना नहीं, ये तो तेरापंथ के मुनि जीतमल जी हैं। अच्छा, ये तो हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं, क्योंकि उस समय यात्रा करते करते पधारे थे, इसलिए शरीर का वर्ण भी थोड़ा अलग हो गया और पहचानने में भी नहीं आ रहे थे, दुबले पतले हो गए थे। लोगों को बहुत उसके बाद तो गर्ह हुई, ग्लानि हुई कि हमारे गांव में मुनि जीतमल जी पधारे और हम उनको इस प्रकार से धक्के जाओ के उनको स्थान के लिए भी हमने उन्हें नहीं कहा। उनकी श्रद्धा भक्ति में कमी आ गई थी, उन्हें आशातना के लिए क्षमा मांगी। तो उस समय जयाचार्य प्रवर ने चिंतन किया कि इस प्रकार अगर वेश परिवर्तन नहीं होगा, ये मुखवस्त्री का क्योंकि 22 टोले जैसी है, स्थानक वासियों जैसी है, तो भ्रमित होने में की संभावना भी लगती है। कुछ वर्षों के बाद जब ऋषि राय के पास एक साध्वी श्री जी मुक्ति फोल्ड कर रहे थे, उसको जमा रहे थे, तो फोल्ड करने में वो घड़त इस प्रकार की बना दी। जब ऋषि राय को दिखाया गया तो उस समय पास में ही मुनि जीतमल जी खड़े थे, तो उन्होंने कहा यह एकदम सही है, इससे हमें ज्ञात होता है कि ये तेरापंथी साधु साध्विया हैं। तो इस प्रकार उन्होंने मुखवस्त्री का और वेश परिवर्तन का भी कार्य किया। उनकी सूक्ष्म मेधा ने इस प्रकार अनेक कार्य की धर्म संघ के लिए और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाकर अनेक पद्धतियां प्रचलित की। तत्व दृष्टिता की दृष्टि से देखा जाए तो वो प्रज्ञा पुरुष व्यक्ति थे। तत्व दृष्टि उनकी सार समीक्षक थी, वे समीक्षा करते थे हर चीज की, और आगम और भिक्षु ग्रंथ साहित्य के प्रति उन्होंने गहरा अध्ययन किया। आगमों का इतना गहन अध्ययन किया, इसलिए कहा जाता है कि वे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग और सृजनशील चेतना से अनेक ऐसी रचनाएं की, साहित्य लिखा। 3 लाख श्लोक प्रमाण उन्होंने साहित्य रचना की। सृजन चेतना के निमित्त बनी उनमें साध्वी दीपा जी। जब वे साध्वी दीपा जी ऋषि राय के पास बैठे थे और जयाचार्य प्रवर उस समय मुनि अवस्था में थे, तो वे एक लघु पात्री का निर्माण किए, रंग रोगान कर वहां लेकर आए। जैसे उन्होंने लघु पात्र देखा, दीपा जी वही खड़े थे, वो बहुत प्रसन्नता पूर्वक आए थे कि मैंने इतना अच्छा रंग रोगान किया है ऋषि राय को दिखाने के लिए। लेकिन साध्वी श्री जी वहां बैठे थे। साध्वी दीपा जी ने कहा कि मुनि श्री जी, ये कौन सी बड़ी बात आपने की, ये तो साध्वियां भी हमारा बहुत अच्छा कार्य करती हैं, आप तो ऐसा कोई कार्य करके लाते, ऐसा कोई साहित्य सृजन करके लाते तो वो बड़ी बात होती। और उस साध्वी श्री जी के व्यंग्य भाषा में बोले गए, उनकी मेधा को खोल दिया और उसके बाद उन्होंने बहुत ग्रंथ रचनाएं की। 17 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने निशित सूत्र का पद्यानुवाद किया। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पन्नौना की जोड़ लिखी और इस प्रकार भगवती सूत्र जो इतना बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ पर उन्होंने जोड़ लिखी, भगवती जोड़।
उसका पद्य प्रमाण बताया गया। लगभग 61,000 श्लोक पद्य प्रमाण उसका पद्यानुवाद किया गया। और उत्तराधन का तो उन्होंने कई बार पारायण किया। कहा जाता है हजारों बार लगभग उन्होंने उत्तराधन का वाचन किया होगा। और जब जब पढ़ते वे युवाचार्य मगवा गणेश से कहते कि मग जी आज मुझे एक नया रत्न मिला है। इस प्रकार उनकी सूक्ष्म दृष्टि मेधा ने ऐसे अनेक कार्य किए और तत्व दृष्टि मेधा ने तो तत्व ज्ञान का भंडार खोल दिया। उन्होंने झीणी चर्चा, झीणा ज्ञान, प्रश्नोत्तर तत्वबोध ऐसी अनेक ग्रंथों की रचना की और संघ को सुपुर्द किए। तो इस प्रकार जयाचार्य की सूक्ष्म तत्व दृष्टि एकदम हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। उनका व्यक्तित्व पारदर्शी व्यक्तित्व था। वे जो भी कार्य करते एकदम निर्मल चेतना के साथ जुड़ जाते थे। आत्मगवेषी थे, आत्मानुशासी थे और जितेंद्रिय पुरुष थे। उनका इंद्रियों का संयम इतना, और कहा जाता है कि अंतिम अवस्था में तो वे स्वाध्याय में लीन रहा करते थे, ध्यान में मग्न रहा करते थे, कानों में रुई डाल देते और अपने स्वाध्याय में मग्न रहते थे। इस प्रकार जयाचार्य का व्यक्तित्व विलक्षण व्यक्तित्व था, जो हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर इन व्यक्तित्व के निर्माण के लिए इन सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करें और हम हमारा जीवन भी इस प्रकार निर्मित करें कि हम संघ के लिए योगभूत बन सके। जयाचार्य के लिए कहा जाता है कि उनकी इतनी निर्मल चेतना थी कि देवता भी उनकी सेवा में रहा करते थे। कभी कभी देवता उनकी पग चंपी कर लिया करते थे। मैं घटना प्रसंग पूरा नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि समय की सीमा है। जयाचार्य प्रवर का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक बना है और आज के दिन मैं उनके प्रति श्रद्धा प्रणत हूँ कि हमें ऐसा मर्यादाओं का पत्र मिला जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। अब मैं निवेदन करता हूँ भगवान महावीर के प्रतिनिधि से कि भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा, साथ ही साथ स्वाध्याय दिवस और श्रीमद जयाचार्य से जुड़ा हुआ आज का दिवस, आचार्य प्रवर के पीछे भगवान महावीर का पोज है और आगे आचार्य प्रवर गिराते हुए हैं और ऐसा लग रहा है आज के युग के महावीर से उस महावीर की अध्यात्म यात्रा को हम सुनने जा रहे हैं। मेरा निवेदन परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्, ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्, ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्,
ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेशिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ा। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परमाराध्य परम श्रद्धेय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग, नए सार का जीव मनुष्य गति में आया है और भगवान ऋषभ की वंश परंपरा, भगवान ऋषभ के संसार पक्षीय पुत्र चक्रवर्ती भरत और उनके पुत्र राजकुमार के रूप में नए सार ने जन्म लिया। चूंकि भगवान ऋषभ के संसार पक्षीय पौत्र थे मरीचि कुमार, तो ज्ञातियों से थोड़ा संपर्क भी हो जाता है। ज्ञाति संत हैं तो उनसे ज्यादा कुछ संपर्क होने का मौका मिल सकता है। हमारे संत भी बैठे हैं, साध्वियां भी हैं। ज्ञाति लोग यदा कदा दर्शन करने, सेवा करने यहां न्यारा में आते होंगे। ज्ञातियों पर यह भी ध्यान दिया जाए कि मेरे संसार पक्षीय ज्ञातियों में कोई भव्य आत्मा दीक्षा के लिए तैयार हो सकता है क्या? अगर वह संभावना लगे तो उस पर विशेष ध्यान देकर के और प्रेरणा देकर उसे तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे सामने गुरुकुलवासी, वर्तमान में जो गुरुकुलवास में हैं वे संत साध्वियां हैं। हो सकता है बहिर्विहार की भी चारित्रात्माएं मुझे कोई सुन रही हो, दूर से देख रही हो, तो उन्हें भी परामर्श है कि ज्ञाति लोग आते हैं, सेवा करते हैं, तो
उनका आध्यात्मिक विकास कैसे हो सके और अध्यात्म विकास की ऊंचाई की बात यह है कि उनमें से कोई दीक्षित होने को तैयार हो जाए, ऐसा भी प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के ज्ञाति संत दीक्षित थे मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी। भाई जी महाराज और भाई और तैयार हो गया, बहन भी तैयार, आगे जाके मां भी साध्वी बन गई। तो हमारे संत भी सोचे कोई मेरा भी संसार पक्ष ये छोटा भाई है, एक भतीजा है, एक छोटे भाई का बेटा, जो भी बड़े भाई का बेटा, जो भी कोई तैयार हो सकता है क्या, संसार पक्ष ये भांजा है, साध्वियां भी यो ध्यान दें तो किसी आत्मा का कल्याण हो सकता है, संग सेवा भी हो सकती है। भगवान ऋषभ ने मानो प्रयास किया कि नहीं किया, पर उनका पोता तैयार हो गया साधु बनने के लिए। तो भगवान ऋषभ का अनुकरण वर्षी तप करने में किया जाता है। हमारे संत लोग भी, कई साध्वियां भी वर्षी तप करने वाली हो सकती है, अच्छी बात है। भगवान ऋषभ का अनुकरण होता है तो साथ में सोचे इस बात में भी थोड़ा अनुकरण का प्रयास करें कि भगवान ऋषभ का पोता तैयार हुआ था तो हमारा भी कोई पोता कि भतीजा कोई संसार पक्ष से तैयार हो सके। तो मरीचि का संपर्क हुआ भगवान ऋषभ से। भगवान ऋषभ का अयोध्या में समागमन हुआ। अयोध्या भगवान राम से जुड़ी हुई बताई जाती है, तो अयोध्या और आगे चलें, भगवान ऋषभ से भी जुड़ी हुई है अयोध्या। अयोध्या में पादार्पण हुआ और प्रवचन देशना भी हुई। मरीचि ने भी दादा महाराज का व्याख्यान प्रवचन सुना और दादा महाराज भगवान ऋषभ की वाणी ने मानो थोड़ा जादू सा कर दिया हो। मरीचि प्रभावित हो गया और मन में वैराग्य भाव जागा, सोचा मैं भी साधु बन जाऊं। चाह को राह वैराग्य बढ़ा और दीक्षा भी हो गई। दीक्षित हो गया मरीचि। अब मरीचि मुनि बन गया, मरीचि मुनि साधु बन गया और दीक्षा के बाद शास्त्रों का अध्ययन, 11 अंगों का अध्ययन किया। हमारे साधु साध्वियां आगम स्वाध्याय भी करते हैं, आगमों को कुछ कुछ कंठस्थ भी करते हैं। 10वें आलियम तो जहां तक संभव हो सके याद करने का, कुछ स्मृति शक्ति ठीक हो तो प्रयास करना चाहिए और याद करके पुनरावर्तन करता रहे, चितारना करता रहे ताकि पक्का रह सके। याद किया और भूल गया, ठीक है, याद किया उतना बढ़िया, फिर भूल गया वो तो फिर मानो चला गया, कुछ अंशों में चला गया हो सकता है। 10वें आलियम है उत्तराध्ययनानि के पूरा या कुछ अध्ययन याद रहे, चितारना होता रहे, पुनरावर्तन होता रहे, एक छोटी संपदा हमारे पास रह सकती है। एक मानो मित्र, आगम हमारा मित्र बन जाए, और कोई मित्र तो हो न हो, आगम को हम अपना मित्र बना लें, भी आगम का स्वाध्याय करता रहें। वो हमारा समय मानो कृतार्थ होता है तब आगम का स्वाध्याय जिस समय में होता है, और साथ में चिंतन मनन आगम पर भी हो जाए तो और बढ़िया बात होती है। मरीचि मुनि ने 11 अंगों का अध्ययन किया। अब आगम में एक श्लोक आता है, खुहम पिवासम दुस्सज्जम शी उन्नम अरई भयम अहिया से अब्बहि ओ देहे दुखम महाफलम। शरीर में क्षुधा, भूख, प्यास और भी
सर्दी गर्मी आदि की परिसर की स्थिति पैदा हो, उनको समता से सहन कर लिया जाए। शरीर में होने वाले कष्ट को समता से सहन करना महान फल का कारण बन सकता है। और सहन करना धर्म है। मुनि मरीचि के सामने एक कठिनाई आ गई। ग्रीष्म का समय, ग्रीष्म का ताप को सहना मुश्किल हो गया। रात को लगती प्यास, भीषण ताप, इधर प्यास, भयंकर प्यास लगती, यह तो सहन करना मुश्किल है। पानी बिना रहना मुश्किल है। साधु साध्वियों का नियम है, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक चारों आहार का परिवर्जन। भोजन तो दूर, पानी भी, एक बूंद पानी नहीं पीना। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक एक संयम कह दें, तपस्या कह दें, अहिंसा की साधना है। मुनि मरीचि को लगा यह प्यास अब सहन करना मुश्किल है, साधुपन पलना मुश्किल है। अपने आप को साधुपन पालने में असमर्थ अनुभव करने लगा मुनि मरीचि। तो सोचा अब क्या करूं, न पाल सकूं न पालूं, साधु संस्था में रहूं, यह तो बढ़िया नहीं है। पाल सकूं तो रहूं साधु संस्था में, न पाल सकूं तो यूं वंचना करना बढ़िया नहीं है। तो निर्णय किया इस साधु संस्था को छोड़ना। क्यों छोड़ना? कि मैं पाल नहीं सकता इसलिए छोड़ना है। परंतु अब जाऊं कहां? घर में जाऊं यह भी मुझे मंजूर नहीं। घर को तो छोड़ दिया, अब घर में तो वापस नहीं जाना। तो सोचा ठीक है, यह जो निर्ग्रंथ, यह परंपरा भगवान ऋषभ की जो साधुओं की है, उसका नियम तो पालना मुश्किल है। मैं अपने ढंग से साधक के रूप में, घर में नहीं जाके साधक के रूप में साधना करूंगा। साधु संस्था को छोड़ा, अब अलग से साधक के रूप में रहना है। तो मेरा वेश क्या होगा, मेरा आचार विधान क्या होगा, उस पर भी मानो ध्यान दिया। और त्रिदंडी सन्यासी बनने का मानो निर्णय कर लिया। त्रिदंडी सन्यासी। और त्रिदंड, तीन दंड। तो तीन दंड क्यों रखूं? तो उसका कारण है। कारण क्या है? मनोवाक्काय दंडानाम जैन है श्रमणायमी तैरहम विजितोस्मीति भविष्यामि त्रिदंडिक है। कि देखो ये साधु लोग हैं भगवान ऋषभ के, ये तो तीन दंड, मन दंडेणम, वै दंडेणम, काय दंडेणम, मन वचन काय तीन दंड हैं। इनसे आत्मा दंडित भी हो जाती है। तो साधु लोग तो इन दंडों को जीतने वाले हैं, और मुझे इन दंडों ने जीत लिया, मेरे मन ने मुझको जीत लिया। आदमी मन को जीतने वाला बने यह तो बढ़िया है, मन आदमी को जीत ले यह बढ़िया बात नहीं होती है। तो कहा साधु लोग तो मन वचन काय दंडों को जीतने वाले हैं, मुझको इन्होंने जीत लिया है। तो मैं इस बात के प्रतीक के रूप में त्रिदंड रखूंगा कि ये दंड है तीन, ये मुझे जीत चुके हैं। तो त्रिदंड रखूंगा, और मैं मस्तक पर छत्र धारण करूंगा। छत्र, छत्र, छत्ता क्यों? छत्ता या तो आदमी वर्षा में छत्ता धारण करे। हैदराबाद में तो अभी वर्षा का दौर चल रहा है। वर्षा का दौर पता नहीं 24 घंटों में या दिन में कितनी देर वर्षा रुकती होगी।
तो बरसात में आदमी छत्र धारण करता है या धूप हो तो छत्ता ले सकता है। तो मैं छत्ता क्यों रखूं? तो उसका कारण है मोहच्छन्नोस्म्यहं ततः तच्चिन्हं धारयिष्यामि छत्रकं मस्तकोपरि, कि मेरे पर मोह का आवरण है, उसके प्रतीक के रूप में मैं मस्तक पर छत्ता रखूंगा। छत्र यानी कि मैं मोह से अच्छन्न हूं, यह बताने के लिए कि मेरे पर मोह का आवरण है, उसके प्रतीक के रूप में मैं छत्र मस्तक पर धारण करूंगा। और ये साधु लोग हैं, ये तो या तो निरंबर बिना कपड़ा के निर्वस्त्र रहने वाले होते हैं या कोई सफेद कपड़े भी पहनने वाले हो सकते हैं, परंतु मैं इनकी परंपरा में तो हूं नहीं, तो मैं अलग अपना वेश पहनूंगा और मेरा वेश होगा कासाय वस्त्र। कासाय, मेरे में कसाय है, क्रोध मान माया लोभ है, इसलिए मैं कासाय गेरुआ कपड़ा धारण करूंगा। यह वेश तय कर लिया। अब मरीचि न तो साधु रहा न गृहस्थ बना, पूरा बीच में रह गया। तो ग्रंथ में कहा गया नास्वो न च खरः किंतु भयांसो स्वतरो यथा न संयतो न च गृही मरीचिरभवत् तथा। ग्रंथ कवि ने कहा कि अश्वतर, एक होता है घोड़ा, एक होता है गधा और एक बीच का होता है खच्चर। खच्चर अश्वतर, खच्चर न तो घोड़ा और न पूरा गधा, बीच का है। तो मरीचि न तो साधु न गृहस्थ, बीच का रह गया, अलग ढंग का साधक अपने आप में बन गया। और चर्या में स्नान आदि भी करता तो पानी का संयम, स्नान आदि में परिमित जल का उपयोग। जल जीवन है, जल का नाम भी जीवन है, जल का नाम है जीवन, परंतु जल का असंयम नहीं होना चाहिए। हमारे संत लोग बैठे हैं, साध्वियां भी हैं, पानी का संयम कैसे हो? कपड़े प्रक्षालित करने हैं तो पानी कहीं अनावश्यक ज्यादा तो नहीं लगता है ना? बहिर्बिहार के भी कोई साधु साधियां मुझे सुन रहे हो, उन तक भी मेरी बात पहुंच सकती है, सुन रहे हो तो, कि प्रक्षालन कपड़ों का पानी ज्यादा अनावश्यक तो नहीं लगता है ना? थोड़े पानी से वस्त्रों का प्रक्षालन कैसे हो सकता है? पानी का संयम कैसे हो सकता है? कपड़ों को साफ करना मान ले अपेक्षित, बहुत ज्यादा कोई दिखावे की तो अपेक्षा नहीं है। मैं एक बार गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की सेवा में उनके साथ में था, बाल मुनि के रूप में था। परिहारा में गुरुदेव वो सुराना के हवेली के पास कैंपस में नीचे होल सा वहां विराज रहे थे, हरकचंद जी सुराना के उधर। तो मैं बालमुनि था, तो होल के बाहर अपने पैर धो रहा था, पानी से पैर धो रहा था। अब गुरु की तो दृष्टि, गुरुदेव ने मुझको देख लिया संभवतः कि ये पैर धो रहा है। पैर धोए मैं अंदर गया संभवतः, तो गुरुदेव ने फरमाया क्या किया? मैंने कहा पैर धोए थे। अब गुरुदेव ने शिक्षा मुझे दी कि तुमने पैर धोए, इतना पानी क्यों बहाया पैर धोने में? तुम्हारे पैर तो नीचे से मान ले गंदे हुए होंगे, तुमने ऊपर तक पैर क्यों धोए? पैर तुमने ऊपर तक क्यों धोए? पैर तो नीचे से गंदे हुए हो सकते हैं, ऊपर पानी क्यों डाला? अब आज मैं थोड़ी बात, कुछ बात में भले विस्मृति हो गई हो, याद करता हूं कि गुरु की शिक्षा, अरे ऊपर से क्यों अनावश्यक पानी बहाया? नीचे से धो लेते, ऊपर क्यों पानी लगाया तुमने? तो पानी के संयम की मानो शिक्षा गुरु की मैं इसको मान सकता हूं। इसी प्रकार एक बार सरदार शहर में गुरुदेव विराजमान थे, मैं बालमुनि था,
और गुरुदेव गोठी जी की हवेली में वो हॉल में विराजे हुए थे। मैं पीछे जो मैदान सा है दाखिल से वहां कुरला कर रहा था। अब गुरु की थी दृष्टि, मुझे कहा क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं कुरला कर रहा था। मुंह कि तुमने मुंह क्यों धोया? तुमने मुंह क्यों धोया? कुरला करना तो दांत साफ करना तो मान ले दांत साफ करना है, तुमने मुंह क्यों धोया पानी से? मतलब क्या था मुंह धोने का? क्या तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा मुंह बढ़िया लगे, तुमने इसलिए मुंह धोया है? नहीं मैंने ऐसी नहीं, ठीक है। यानी गुरु की शिक्षा कि विभूषा का भी यानी भाव साधु में नहीं आना चाहिए, अनावश्यक पानी भी नहीं जाना चाहिए। तो यो गुरुओं की मौके मौके पर जो कई बार शिक्षाएं मिलती हैं वो जीवन में लंबे काल तक दिमाग में रह सकती। गुरु ने मुझे उस समय शिक्षा दी थी। तो मरीचि पानी का उपयोग करता, लिखा है कि परिमित जल का उपयोग करता, यानी साधक था परिमित जल। मरीचि चंदन का लेप करता, शरीर पर चंदन का लेप करता। तो चंदन का लेप क्यों करना? तो देखो साधु लोग हैं, उनमें तो सौरभ है, उनमें तो शील की साधना की सौरभ है। मेरे में उतनी वो तो है नहीं, मैं पक्का वो साधु तो हूं नहीं, तो मेरे में शील और आचार की सौरभ तो नहीं इतने। उसके बदले में मैं प्रतीक के रूप में चंदन के लेप से सौरभ पैदा करने का, शरीर को सुरभित करने का प्रयास करूंगा। और कि मैं पैरों में खड़ाऊ चप्पल, साधु लोग भले नंगे पैर चले, मैं तो चप्पल खड़ाऊ पहनूंगा। यो अपनी वेशभूषा मरीचि ने बना ली, अपने ढंग से साधक के रूप में मानो रहने लग गया। एक बार चक्रवर्ती भरत ने भगवान ऋषभ से प्रश्न किया। उनके पिताजी महाराज थे भगवान ऋषभ। तो तीर्थंकर ऋषभ से पूछा कि भगवान आपका यह समवसरण है, इतने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा जीव है क्या, ऐसा जीव यहां है क्या जो आपकी तरह इस अवसर पीढ़ी काल में भरत क्षेत्र में यहां तीर्थंकर बनेगा? ऐसा कोई जीव इस समवसरण में है क्या? भगवान ऋषभ ने कहा भरत, इस समवसरण की सीमा में तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस अवसर पीढ़ी काल में मेरी तरह तीर्थंकर बनेगा, परंतु समवसरण के बाहर तुम्हारा बेटा बैठा है मरीचि, वो मेरी तरह इस अवसर पीढ़ी में, इस व्रत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर, इस अवसर पीढ़ी काल का 24वां तीर्थंकर बनेगा। तुम्हारा ही बेटा बाहर बैठा वो बनेगा। और वो मरीचि चक्रवर्ती भी बनने वाला होगा, वासुदेव भी बनने वाला। भरत ने ये बात सुनी, अपने बेटे का उज्जवल भविष्य जाना, मेरा बेटा कभी यूं बनेगा। तो बाप के मन में बेटे का विकास की बात हो तो खुशी तो हो सकती है। पिता अपने पुत्र के बारे में सोचे सुने इतना आगे बढ़ेगा तो पिता के मन में एक आत्मसंतोष या सात्विक गर्व कुछ भी कह दे वो तो हो सकता है। तो भरत के मन में एक मानो बात कि मेरा बेटा यूं बनेगा। बाहर गया, बाहर मरीचि बैठा था और कहा महाराज जी, हाँ साहब, एक खुशखबरी की बात बताओ कि भगवान ने घोषणा की। क्या घोषणा की है? कि आप मेरे संसार से बेटे हो, आप व्रत क्षेत्र में इस अवसर पीढ़ी काल में 24 में तीर्थंकर बनोगे, आप चक्रवर्ती भी एक जन्म में बनोगे, आप इस व्रत क्षेत्र में यहां पहले वासुदेव इस अवसर पीढ़ी के बनोगे। 3 बड़े पद मुझे मिलेंगे। वाह क्या बात है। आदमी में अहंकार आ सकता है, यह अहंकार मानो हमारे कई बार पीछे लगा हुआ है, अरे ऐसा बनूंगा ऐसा बनूंगा। अब गर्व का भाव, अहंकार का भाव कि मैं इतना बड़ा बनूंगा ऐसा बनूंगा। तो आद्योहम वासुदेवानाम पिता में चक्रवर्तीणाम
पितामहो जिनेन्द्राणाम ममाहो उत्तमं कुलम, ममाहो उत्तमं कुलम। कि देखो मैं तो पहला वासुदेव इस व्रत क्षेत्र में इस अवसर पिणी काल में बनूंगा, मैं आगे बनूंगा। मेरे पिताजी भरत हैं, वे पहले चक्रवर्ती बन गए हैं, तो मेरे दादाजी महाराज पहले तीर्थंकर बन गए इस अवसर पिणी काल के। मेरा कुल कितना गौरवशाली है, कितना बड़ा कुल है, 3-3 व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर। और मेरी तो बात कहनी क्या, मेरा तो कहना ही क्या। प्रथमो वासुदेवो हम मूकायाम चक्रवर्त्यहम चरमस्तीर्थराजो हम ममाहो उत्तमं कुलम, ममाहो उत्तमं कुलम। कि मेरी क्या बात, मैं पहला वासुदेव इस अवसर पिणी काल का, और मैं मूका नगरी में चक्रवर्ती भी बनूंगा और अंतिम तीर्थंकर भी यहां का बनूंगा। 3-3 बड़े पद मुझे अकेले को मिलने वाले हैं। यह गर्व छोड़ने का होता है। आदमी घमंड में रहेगा तो घमंड का सिर कभी नीचा भी हो सकता है। तो आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ जिनके पास पैसा हो सकता है, पद हो सकता है, पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, पद का भी घमंड नहीं करना चाहिए, सत्ता का भी घमंड नहीं करना चाहिए। सोचना यह चाहिए कि पैसा मेरे पास है तो मैं पैसे का दुरुपयोग न करूं, मैं पैसे का अहंकार न करूं, और मैं पैसे के प्रति ज्यादा मोह भाव न रखूं। यह चिंतन करना चाहिए। मेरे पास पद है, मैं सत्ता में हूं, तो सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं है, सत्ता आराम के लिए नहीं है, सत्ता वायु पाने मात्र के लिए नहीं है। सत्ता मिली है तो सेवा करने के लिए मिली है। आज राजनीति में लोग सत्ता में है, सरकार होती है अपनी, राजनीति के लोग भी सोचें भले लोकतंत्र है या राजतंत्र है, सत्ता तो सत्ता ही है ना। तो मैं सत्ता में हूं, तो सत्ता में आया हूं, तो सत्ता मुझे विलास, अहंकार, सुख सुविधा की ओर न धकेल दे। सत्ता मिली है तो मैं कर्तव्य से च्युत न हो जाऊं। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जलगांव में पधारे थे, मर्यादा महोत्सव वहां हुआ था। तो एक जगह गुरुदेव पधारे, कुछ लोग यूं आसपास खड़े हो गए। तो जलगांव में राजनीति के लोग भी, कई तरह के लोग, तो गुरुदेव साधन में विराजे हुए थे, मुझे याद आ रहा है। तो कोई बात चली तो आचार्य श्री ने फरमाया ठीक है, सत्ता है, अधिकार है, परंतु अधिकार तो है, जो आदमी अधिकार को प्राप्त करके उपकार नहीं करता, अधिकार पाकर के उपकार नहीं करता। कि गुरुदेव ने एक श्लोक भी संभवतः फरमाया था, उसी समय या बाद में कभी एक श्लोक इस बारे में फरमाया था कि अधिकार पदम प्राप्तम, जो भी शुद्ध हो, अधिकार पदम प्राप्य प्राप्य नोपकारम करोति है, अकारो लोक मात्रेण ककारो द्वितताम ब्रजेत। गुरुदेव ने फरमाया उन लोगों के बीच में कि देखो, अधिकार पाकर के उपकार न करे, सेवा न करे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अधिकार में से ए को हटा लेना चाहिए, उसके अधिकार में से ए को हटा लेना चाहिए, ए को हटाने के बदले में क को डबल कर देना चाहिए, फिर जो शब्द बने वो उसके लिए होना चाहिए। अधिकार में से ए को हटाओ, क को डबल कर दो तो क्या बन जाएगा? वो शब्द उस आदमी के लिए होना चाहिए। तो अधिकार में आकर के उपकार नहीं करता, सेवा नहीं करता, भोग विलास अहंकार इनमें मानो रह जाता है। तो मरीचि के मन में कि अरे देखो 3-3 बड़े पद ये मिलने वाले हैं,
ये गर्वोक्ति अहंकार की बात। अब अहंकार है वो तो पाप कर्म का बंध, अहंकार से तो पाप कर्म का बंध हो सकता है, नीच गोत्र का बंध हो सकता है, जो भी विधि विधान है कर्म का। तो वर्तमान में यह जो मरीचि है वो अब कुछ अहंकार मान लें, जो भी एक कि मुझे इतने पद मिलने वाले हैं, तो यह पद है तो अहंकार का अगर कारण न बने तो पद बड़ा उपयोगी हो सकता है, पद के माध्यम से सेवा की जा सकती है। तो अब मरीचि का आगे का क्रम यथासंभव अगला वृत्तांत आगे आ सकेगा। मैं यहां तक आज भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा को यहां विराम देकर अब मैं परम पूज्य श्रीमद दयाचार्य के पास भावों से मानो जाना चाहता हूं। आज भाद्रव कृष्णा द्वादशी है और भाद्रव कृष्णा द्वादशी की तिथि में श्रीमद दयाचार्य जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ, हमारे धर्म संघ के हमारे चौथे आचार्य, मैं हमारे कह रहा हूं, हमारे कहना भी ठीक ही है, परंतु महापुरुष तो हमारे क्या तुम्हारे क्या, महापुरुष तो जिनको जो माने उनके महापुरुष हो सकते हैं। श्रीमद दयाचार्य का आज महाप्रयाण दिवस है, यह वार्षिक पुण्यतिथि है और आज की तिथि में जयपुर में श्रीमद दयाचार्य ने अंतिम श्वास लिया था और वो लाला जी की हवेली जहां अंतिम श्वास लिया और वे रामनिवास बाग जहां उनका वो समाधि स्थल है, जिसको मैंने साधना का प्रज्ञापीठ कहा, तो वह स्थान है। श्रद्धालु लोग उस समाधि स्थल पर जाने वाले जाते होंगे। तो आज के दिन वैसे जयपुर में कार्यक्रम भी हुआ करता है, इस बार तो थोड़ी स्थिति अलग है। तो श्रीमद दयाचार्य का महाप्रयाण दिवस, हमारे धर्म संघ के वे चौथे आचार्य थे और मानो भिक्षु स्वामी के एक स्थूल भाषा में अवतार से थे। भिक्षु स्वामी का महाप्रयाण हुआ, करीब 1 महीने के बाद दयाचार्य का जन्म हो गया। भाद्रव में भिक्षु स्वामी का महाप्रयाण और अश्विन में श्रीमद दयाचार्य का जन्म हो गया था। तो मानो एक महापुरुष गया और दूसरा एक महापुरुष धरती पर आ गया। श्रीमद दयाचार्य आचार्य भिक्षु के साहित्य के मानो भाष्यकार थे। कितना ज्ञान उनके पास रहा होगा, वे एक महान साहित्यकार थे। कितना उनका साहित्य है, एक भगवती की जोड़, विवाह पन्नति भगवती पर उनका यक्ष, राजस्थानी भाषा में राग रागिणियों में भगवती जोड़ गीत है, गीतों में वो ग्रंथ है, वो भगवती का ही एक बातों को बताने वाला ग्रंथ है। इतना विशाल काय ग्रंथ रच देना एक महान साहित्यकारित्व का मानो द्योतक है। और उनके पास ज्ञान कितना था, उनके ग्रंथों को देखें, झीणी चर्चा, प्रश्नोत्तर, तत्वबोध, ब्रह्म विध्वंसनम और कुछ अप्रकाशित संदेह विष औषधि, जिनाज्ञा मुखमंडन, कुमति विहंडन, ऐसे ग्रंथ हैं। दयाचार्य के पास कितना ज्ञान था और संघ व्यवस्था में उन्होंने नवीनता को लाने का प्रयास किया और मानो हमारे धर्म संघ 13 पंथ का एक नया संस्करण सा हो गया। अगर 13 पंथ को एक ग्रंथ माना जाए तो ग्रंथ का पहला संस्करण तो आचार्य भिक्षु के समय में हुआ। दूसरी शताब्दी में दयाचार्य थे तो दूसरा संस्करण भी मानो आ गया। 13 पंथ में और कुछ नवीनता आ गई। 13 पंथ रूपी ग्रंथ के महाग्रंथ का दूसरे संस्करण के निर्माता श्रीमद दयाचार्य को मेरी दृष्टि में कहा जा सकता है। ऐसे श्रीमद दयाचार्य जो बालावस्था में ही साधु बन गए।
बगिया को विकसाना है, तन मन को सरसाना है। श्रुत का स्वाध्याय सदा सुख कार्य है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। जीवन बगिया को विकसाना है, तन मन को सरसा। श्रुत का स्वाध्याय सदा सुख कार्य। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव। ज्ञान बोधि से मानव पाता पावन चरण पुंज को। सम्यक दर्शन युक्त चरित ले जाता मोक्ष कुंज को। वाचन प्रवचन हो तन्मयता से, पृच्छा हो तल्लयता से। तार्किक मेधा हित कर तलवार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पा। करे ज्ञान कंठस्थ विनय युत, दत्त चित्त उसमें हो। पुनरावर्तन समय समय पर हो, दिन यार जनी हो। स्मृत की संरक्षा भी करना है, ज्ञानात्मक घट भरना है। स्मरण स्थित आवर्तन प्राकार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पा। घोष शुद्धि की बहुत महत्ता मानुष के भाषण में। ह्रस्व दीर्घ संयुक्त स्पष्ट हो वार्ता संभाषण में। हीनाधिकता से सदा बचे हम, मिश्रण से दूर रहे हम। उच्चारण शुद्धि वचन श्रृंगार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव। आगम ग्रंथ थोकड़े पढ़ पढ़ तात्विक बोधवरे हम। आग्रह मुक्त गहन चिंतन से सात्विक शोध करें हम। ज्ञानी ध्यानी बनना है हमको, त्यागी बनना है हमको। बहुश्रुत की महाश्रमण जयकार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। जीवन बगिया को विकसाना है, तन मन को सरसाना है।
श्रुत का स्वाध्याय सदा सुख कार है। ओ साधक स्वाध्यायी नर पाता भव पार है। तो पर्यूषण का कार्यक्रम हमारे साध्वी प्रमुखा जी विराजमान है। आपका स्वाध्याय के विषय में भाषण उद्बोधन हो रहा है। परम श्रद्धास्पद आचार्य वर्ग के चरणों में वंदना। आदरास्पद साधु साधियों, पर्यूषण पर्व चल रहा है। आज उसका दूसरा दिन है, स्वाध्याय दिवस। अभी हमने परम पूज्य आचार्य वर्ग से स्वाध्याय के संबंध में नवनिर्मित गीत सुना। जहां तक मैं समझ पाई हूं, उस गीत में स्वाध्याय की महत्ता पूरी तरह से उजागर हो गई। अब उसके बारे में अधिक चर्चा करने की अपेक्षा भी नहीं है, पर परम पूज्य आचार्य वर्ग का निर्देश है, इसलिए मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूं। हम जिस युग में जी रहे हैं, शिक्षा का युग है। जीवन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, हर समाज और देश के लिए आवश्यक है। और हम देख रहे हैं कि शिक्षा संस्थान बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और हर वर्ष उन शिक्षा संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर हजारों विद्यार्थी बाहर आते हैं। पर देखना यह है कि शिक्षा कैसी मिलती है। दो प्रकार की शिक्षा होती है, लौकिक और लोकोत्तर। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक शिक्षा होती है जीविका के लिए और एक शिक्षा होती है जीवन के लिए। गृहस्थ लोगों के लिए जीविका की शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है, पर उसके साथ जीवन की शिक्षा नहीं मिले, जीवन को गहराई से समझने का प्रयास नहीं हो, तो वह शिक्षा अधूरी रहती है और जीने को सार्थक नहीं बना सकती, सफल नहीं बना सकती। इस दृष्टि से हमारे तीर्थंकरों ने एक सूत्र दिया स्वाध्याय का। श्रुतस्य अध्ययनं स्वाध्याय है, शास्त्रों का अध्ययन, इसका नाम है स्वाध्याय। शास्त्रों का अध्ययन करना। तो शास्त्र भी दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक शास्त्रों का अध्ययन करने वाले बहुत लोग मिल सकते हैं, पर जब तक लोकोत्तर साहित्य का, लोकोत्तर शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा, तब तक व्यक्ति अपने बारे में नहीं जान सकेगा, अपनी आत्मा के विकास के बारे में नहीं जान सकेगा। स्वाध्याय से जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान, वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। जेन तत्तं विबुध्यज्जा जेन चित्तं निरुध्यति जेन अत्ता विशुद्धज्जा तं नानं जिन शासनी। जिन शासन में उस ज्ञान को ज्ञान बताया गया है जिससे तत्व का ज्ञान हो, सही तत्व का बोध हो, और जिससे चित्त का विशोधन हो, चित्त का निरोध हो, और जिससे आत्मा शुद्ध हो। तो हमें देखना है कि जो शिक्षा संस्थानों में जो ज्ञान दिया जाता है, जो शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, उनसे ये तीनों बातें फलित होती है या नहीं।
अगर फलित होती है तो ठीक है, अन्यथा अध्ययन की, स्वाध्याय की दिशा को बदलना जरूरी है। स्वाध्याय करने से क्या मिलता है? गणधर गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, सध्यायनम बनते जीवे किन जानिए यही। भगवान ने उत्तर दिया, सध्यायनम नाना वर्णितं कम्मं खवेयी।